हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 5 नंबर तक हम लोग बी लेटर के वर्ड मीनिंग कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 6 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 6 क्या है हमारा। बैनल। बैनल बोला जाता है तुच्छ या घिसा पिटा। जब कोई चीज़ बहुत ही तुच्छ होती है, घिसी पिटी कोई चीज़ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बैनल। ठीक है, अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं। देखिए क्या है इसका सिनोनिम? कॉमन प्लेस या ट्राइट। क्या होता है कॉमन प्लेस या ट्राइट? मतलब आप ये समझिए एक तरीके से कि जब आप कोई चीज़ उसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है, वही चीज़ दोबारा रिपीट होती जा रही है, तो आप भी कहते हैं ना क्या घिसा पिटा वही बोले जा रहे हो, है ना। जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हैं, है ना, तो जब आप मूवी देखने जाते हैं, अगर सेम स्टोरी होती है, कोई आके पूछता है कि भाई कैसी थी, कैसी स्टोरी थी, अरे वही घिसी पिटी स्टोरी थी जो होता है, तो वही चीज़ क्या हो गई हमारी? बैनल। ओके, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि इसे हम याद कैसे करेंगे, लर्न कैसे करेंगे। देखिए बैनल का उठा लीजिए, बी ए क्या हो गया आपका? बा, है ना, बा, और ये हो गया नल, तो बा का नल। बा का नल कैसा है भाई? पुराना और घिसा पिटा है। मतलब चलाओ तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी टॉटी निकल के हाथ में आ जाती है। इस तरीके से हम इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। आप पिक्चर देखिए, मैडम कैसे मुंह सड़ाए हुए बैठी हैं, क्यों? क्योंकि वो क्या कह रही है? सेम बोरिंग स्टफ, वही मतलब बैनल, तुच्छ घिसा पिटा, सेम घिसा पिटा, है ना, सेम स्टोरी घिसी पिटी। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड आर नॉट बैनल बिकॉज ही राइट्स अबाउट अनकॉमन सब्जेक्ट। रस्किन बॉन्ड की जो कहानियाँ हैं भाई साधारण नहीं है, बैनल नहीं है, यानी घिसी पिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो असामान्य विषयों पर लिखते हैं। ऐसा नहीं है वही चीज़ दोबारा रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं जिससे सामने वाला क्या हो जाए, बिल्कुल घिसा पिटा समझे उसे, और वो वहाँ से बोर हो जाए उस चीज़ से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर का क्या है? 7th नंबर का ब्रेजन। ब्रेजन मीन्स होता है निर्लज या बेशरम। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे कितना भी कुछ कह लो, कैसे भी कह लो, वो बिल्कुल बेशरम होते हैं। जैसे आप ये पिक्चर देखिए, इन भाई साहब से कोई भी कुछ कहता है तो ये क्या कर लेते हैं? कान बंद कर लेते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ही बेशरम हो चुके हैं ये। अब इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। इंसोलेंट, इम्पुडेंट, इम्पर्टिनेंट। ओके, ये इसके 3 इसके सिनोनिम है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, इसे लर्न कैसे करेंगे। देखिए एक बर, देखिए बर यहाँ से उठा लीजिए, ठीक है, किसको? जैन नामक एक लड़के को। मानिए ये जो लड़का है इसका नाम क्या है? जैन। इसको कैसे काट गई? बेशर्मों की तरह काट गई, तो आपको ये बेशर्म भी क्लियर हो गया इधर। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर ब्रेजन बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस। मतलब पार्टी में उनके बेशरम व्यवहार से क्या हो गया? उनके जो रिश्ते थे वो क्या हो गए? खराब हो गए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर का। क्या है 8th नंबर का? अब ये देखिए तो सबको पता ही होता है, बुके। बुके क्या कहते हैं भाई? गुलदस्ता। ये देखिए ये क्या है? ये है आपका गुलदस्ता। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम है बंच ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर्स होते हैं उनका बंच यानी उनका गुच्छा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, इनका क्या बना दिया? एक बंच बना दिया, एक गुच्छा बना दिया, और वो मिलके क्या हो गया? वो बन गया आपका गुलदस्ता। देखिए ट्रिक देखिए इसकी क्या है। 8 बुक का गुलदस्ता बनाकर किसी को दिया। किसी ने क्या करा? 8 बुक, बुक के, है ना, तो 8 बुक हो गई आपकी। बुक के अलग अलग करेंगे तो 8 बुक आ गया, और गुलदस्ता यहाँ से आ ही गया। गुलदस्ता बनाकर 8 बुक का किसी ने किसी को दे दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही प्रेजेंटेड अ बुके टू हिज एलिंग मदर। उन्होंने अपनी बीमार माँ को क्या दिया भाई? एक गुलदस्ता भेंट किया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? 9th नंबर का। क्या है 9th नंबर का? ब्रोच। ब्रोच क्या होता है? देखिए जो ये लगा हुआ है यहाँ पे, जो लगाते हैं, चाहे वो कोई भी लेडी हो, चाहे वो कोई भी जेंट्स हो, मैन हो, वुमेन हो, है ना, कोई भी गर्ल हो, बॉय हो, ये जो लग रहा है यहाँ पे क्या होता है? ब्रोच होता है। अब इसको कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए महिलाएं क्या लगाती हैं? साड़ी की प्लेट जो बनाती है वहाँ पे भी लगाती हैं, दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं। आपका क्या है? ये एक तरीके से ऑर्नामेंटल क्लैस्प है। यही इसका क्या है? सिनोनिम है क्या? ऑर्नामेंटल क्लैस्प। अब इसका एक क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी ऑलवेज वियर्स अ ब्रोच ऑन हर पुलोवर। वह हमेशा अपने स्वेटर पर क्या लगाती है? ब्रोच लगाती है। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर का। क्या है 10th नंबर का? ब्लेटेंट। ब्लेटेंट मीन्स होता है खुला या स्पष्ट। सिनोनिम देख लीजिए, देखिए क्या है? ओपनली या शेमलेस। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, इसको लर्न कैसे करेंगे। देखिए शादी में सारी बलाएं खुले टेंट से चली गई। आप मानिए किसी की शादी हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे खुला हुआ क्या लग रहा है? टेंट लग रहा है। और आपको पता है शादी में हर तरीके की बलाएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, है ना, आशीर्वाद भी होता है ईश्वर का, और कुछ मतलब बलाएं भी होती हैं। अब वो बलाएं क्या होती हैं? पूजा पाठ से भाग जाती हैं। आप ये सब क्या करिए? इमेजिनेशन करिए। और शादी में क्या लग रहा है? खुला हुआ टेंट लग रहा है, और वहाँ पे जितनी भी बला थी, देखिए यहाँ से बला उठा लीजिए, BLA, और यहाँ से TANT क्या उठा लिया हमने? टेंट उठा लिया। ठीक है, तो मानिए किसी की शादी हो रही है, वहाँ पे टेंट लग रहा है, और शादी में सारी बलाएं कहाँ चली गई? खुले हुए टेंट से कहाँ चली गई भाई? बाहर चली गई।
अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज बिहेवियर वॉज कंडेम्ड ब्लेटेंट व्हेन ही ब्लेम्ड हिज फादर फॉर हिज मिसडीड्स। मतलब जब उन्होंने अपने कुकर्मों के लिए अपने पिता को दोषी ठहराया तो उनके व्यवहार की क्या हो गई भाई, बहुत ज़्यादा घोर निंदा हुई कि भाई तुम क्या हो, बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो, तुमने अपने सारे इल्ज़ाम किस पे डाल दिए, अपने पिता पे डाल दिए। तो वही क्या हो गया आपका ब्लेटेंट। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।